एक गांव था। उसी गांव में रहते थे सरला और रामू, पति पत्नी। रामू एक मेहनती किसान था। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में उतर जाता और देर शाम तक अपनी जमीन पर पसीना बहाता। रामू की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। कुछ वक्त पहले उसे मजबूरी में सरपंच से उधार पैसे लेने पड़े थे और उसी के बदले उसकी जमीन और घर सरपंच के पास गिरवी पड़ गए थे। अजी सुनते हो, फिर से बारिश का मौसम आने वाला है और हमें तो घर की छत भी ठीक करवानी है। पिछली बार तो जैसे तैसे बरसात का मौसम निकाल ही लिया था, लेकिन इस बार शायद वैसा ना हो पाए जी। छत से पानी टपकने लगा था उस दिन, आपको याद है ना? अब की बार कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन क्या करूं? एक तरफ सरपंच का उधार देना है और दूसरी तरफ मेरी फसल भी बर्बाद हो रही है। जब घर ही हमारे पास नहीं रहेगा तो उस छत को बनवाकर क्या फायदा होगा? अब तो लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है। नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान पे भरोसा रखिए, वो कभी किसी की मेहनत को यूं बेकार नहीं जाने देते। जरूर कोई न कोई उपाय निकलेगा। फिर एक दिन अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। तेज हवाएं चल रही थी और देखते ही देखते रामू के घर की छत से पानी टपकने लगा। रामू के चेहरे पर चिंता साफ थी। उसे अपने खेतों की फसल की चिंता सताने लगी थी। कहीं तेज बारिश से सारी मेहनत पानी में न बह जाए। सरला, मुझे अपने खेत की बहुत चिंता हो रही है। कहीं ये बारिश मेरी सारी फसल को बर्बाद ना कर दे। पिछले साल भी कुछ नहीं बचा था और इस बार भी अगर सब डूब गया तो हम क्या करेंगे? नहीं जी, आप ऐसा मत बोलिए। भगवान पे भरोसा रखिए, वो हमारी मेहनत को यूं मिट्टी में नहीं मिलाएंगे। आप बस हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा, जरूर ठीक होगा। पिछले साल भी तो भगवान के ही भरोसे थे हम। देखा ना क्या हुआ, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई और ऊपर से मैं सरपंच का कर्जदार भी बन गया। अब अगर इस बार भी फसल बर्बाद हो गई तो मैं सरपंच का कर्ज कैसे लौटाऊंगा सरला? कैसे? अगले दिन रामू भारी मन से अपने खेत की ओर जाता है। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचता है, उसकी नजर सामने के मंजर पर ठहर जाती है। उसकी सारी फसल जो हरी भरी खड़ी थी, अब बर्बाद हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? मेरी तो सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने दिन रात एक कर दिए, एक एक दाने के लिए जी तोड़ मेहनत की और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मैं क्या करूं? घर कैसे चलाऊं? सरपंच का कर्ज कैसे चुकाऊं? रामू निराशा से भरे कदमों के साथ खेत से घर की ओर लौटता है। रामू खेत से वापस लौट ही रहा होता है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। बारिश से बचने के लिए वो उसी झोपड़ी की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश धीरे धीरे थम जाती है और रामू अपने घर की ओर बढ़ता है। क्या हुआ जी? खेत में सब ठीक था ना? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? सब खत्म हो गया सरला। मेरी मेहनत, मेरी पूरी फसल सब बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए सरला। रामू और सरला आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। रामू बाहर की ओर देखता है। सरपंच गांव के 2 आदमियों के साथ उसके आंगन में खड़ा होता है। रामू, मुझे पता चला है कि तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन इससे मेरा उद्धार माफ नहीं हो जाएगा। सरपंच जी, बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मेरे पास न तो अब फसल बची है और न ही एक पैसा। मैंने तो सोचा था कि फसल बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस बारिश ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। रामू, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत वक्त दे दिया है। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। सुन लो ध्यान से, अगर 1 हफ्ते के अंदर मेरा पूरा पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जमीन भी ले लूंगा और तुम्हारा घर भी। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हो रही होती है। पानी की बूंदें छत पर तेजी से टपक रही होती हैं। रामू और सरला घर में आग जलाकर बैठे होते हैं। पता नहीं सरला, किस जन्म का पाप भोग रहे हैं हम। ना फसल बची, ना पैसा, ऊपर से सरपंच की धमकी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ही हार गया हूँ मैं। मुझे भी अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है जी। लगता है हमारे हाथ से ये घर भी चला जाएगा। ना सिर पर छत बचेगी और ना ही जमीन जिस पर हम जी रहे हैं। कहाँ जाएंगे हम? किसके पास जाएंगे? सरला, अब तो बस एक ही उम्मीद बची है। मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगकर देखता हूँ। शायद वही एक इंसान है जो आज हमारे काम आ सकता है। लेकिन जी, आपको तो पता है ना आपके बड़े भाई के बारे में।
माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद उसने तो सारी जमीन हड़प ली थी। आपके हिस्से में तो बस एक छोटा सा टुकड़ा बचा था। अब आप ही बताइए, जो भाई अपना हक छीन ले, क्या वो किसी की मदद करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि उससे कोई उम्मीद रखना ठीक होगा। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो सरला, लेकिन अब उसके अलावा कोई और है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। हाँ, पहले उसने मेरी हिस्से की जमीन जरूर हड़प ली थी, पर क्या पता अब उसे मुझ पर थोड़ा रहम आ जाए, शायद कुछ पैसे ही उधार दे दे ताकि हम इस मुसीबत से निकल सके। मैं उससे मिलकर आता हूँ सरला, तब तक तुम घर पर ही रहना, ठीक है? देखो, जो भी होगा मैं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालूंगा। फिर रामू भारी बारिश में भीगता हुआ अपने भाई से मिलने निकल पड़ता है। धनराज भैया, अरे धनराज भैया, जरा बाहर तो आइए, कुछ जरूरी बात करनी है। इतनी बारिश में कौन आ गया भला? रुको, मैं आता हूँ। अरे रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आया है? अब क्या चाहिए तुझे? भैया, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। घर और जमीन दोनों सरपंच के पास गिरवी पड़े हैं। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची उसका कर्ज चुकाने के लिए। अगर इस बार भी मैं उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वो मेरा घर भी ले लेगा और जमीन भी। इस बारिश में हम कहाँ जाएंगे भैया? इसमें मैं क्या करूँ? तूने मुझे पूछकर सरपंच से कर्ज लिया था क्या? जब जमीन बांटी जा रही थी तब तो बड़े खुददार बना फिरता था। सुन रामू, मेरे पास कोई खैरात बांटने की दुकान नहीं खुली है। तू जाने और तेरा कर्ज जाने। और हाँ, अगली बार मेरी दहलीज पर मत आना। थके हुए कदमों से भीगा हुआ रामू अपने घर लौटता है। जी, क्या हुआ? भाई साहब ने कुछ मदद की, कुछ बोले? नहीं सरला, उन्हें हमारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं, कह दिया। मेरे पास कोई खैरात बांटने की दुकान नहीं खुली है। तो अब कोई सहारा नहीं बचा, न खेत रहे, न घर, न कोई अपना साथ देने वाला। लगता है इस बार सब कुछ चला जाएगा जी। हम कहाँ जाएंगे? क्या होगा हमारा? अगले दिन सुबह सरपंच रामू के घर आता है। रामू, बहुत वक्त दे दिया मैंने, अब कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। आज आखिरी दिन है। अगर आज ही मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर और जमीन दोनों मेरे हवाले समझो। सरपंच जी, थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मेरी हालत आप देख ही रहे हैं, मगर आप भरोसा रखिए, मैं अपना कर्ज जरूर चुकाऊंगा। कब? अगले जन्म में। अब बहुत सुन चुका हूँ तेरी बातें। मुझे मेरा पैसा सूद समेत अभी चाहिए, समझा? अगर नहीं है तो सुन ले रामू, ये घर और तेरी जमीन अब से मेरी हुई। और अब चल, निकल यहाँ से, ज्यादा नाटक मत कर। रामू की जमीन और घर अब उसके हाथ से जा चुके थे। अब हम कहाँ जाएंगे जी? अब ना तो घर रहा, ना जमीन। अब हमारा क्या होगा? किसके घर जाकर रहेंगे हम? किसका सहारा लेंगे? सुनो सरला, मुझे एक बात याद आई है। उस दिन जब तेज बारिश हो रही थी, मैं रास्ते में एक झोपड़ी में रुका था। वो झोपड़ी शायद अब भी खाली हो। अगर हम कुछ दिन वहीं रुक जाएं तो कम से कम इस बारिश से तो बच सकेंगे। और रामू और सरला उस झोपड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। बरसात अब भी थमने का नाम नहीं ले रही। वो दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। यही अब हमारा ठिकाना है सरला। कम से कम यहाँ हमें बारिश से तो पनाह मिलेगी। हाँ जी, भगवान का शुक्र है कि कम से कम ये झोपड़ी तो मिल गई, वरना आज रात हम जाने कहाँ भटकते। हाँ सरला, लेकिन हम इस झोपड़ी में ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। इस बरसात में ये छत ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। हमें जल्दी ही कोई नया ठिकाना ढूंढना होगा। अगली सुबह रामू अकेला जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बने अजीब से घर पर पड़ती है। रामू उस घर को गौर से देखने लगता है। कितना अजीब है ये घर। लगता तो नहीं कि कोई आम इंसान यहाँ रहता होगा, लेकिन कौन जानता है, शायद ऊपर वाला यहीं से कोई रास्ता निकाले। रामू उस घर के अंदर चला जाता है। वह घर तो जैसे सालों से वीरान पड़ा था। यहाँ कई सालों से कोई भी नहीं आया था। अरे, ये घर देखकर तो साफ लग रहा है कि यहाँ कोई नहीं रहता। शायद बरसों से वीरान पड़ा है। अगर मैं और सरला मिलकर थोड़ी सी सफाई कर लें तो ये घर रहने लायक हो ही जाएगा। सरला, मैंने जंगल में एक घर देखा है और वो घर देखकर लगता है सालों से वहाँ कोई गया ही नहीं। अगर हम दोनों मिलकर उसमें थोड़ी सफाई कर दें तो वो घर रहने लायक हो जाएगा। कम से कम इस टपकती झोपड़ी से तो बेहतर ही होगा। इस जंगल में भला किसका घर होगा जी? ऐसे हम किसी अनजान के घर में कैसे रह सकते हैं? कहीं वो घर का मालिक आ गया तो
ऐसा कुछ नहीं होगा सरला। उस घर में सालों से कोई नहीं आया। उसकी हालत देखकर ही साफ पता चल जाता है। लगता है जैसे उस घर को लोग भूल ही चुके हैं। फिर रामू और सरला उस घर की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर घर की साफ सफाई शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वो उजड़ा हुआ घर रहने लायक बन जाता है। जी, ये घर तो बहुत ही अच्छा है। भगवान का शुक्र है कि आपको ये घर मिल गया, वरना इस बारिश में हम आखिर जाते तो कहाँ। कम से कम अब एक छत तो है हमारे सिर पर। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो सरला। अगर आज ये घर नहीं होता तो पता नहीं हम कहाँ भटक रहे होते। अब बस कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूं ताकि हमारा गुजारा हो सके। वैसे भी अब यही हमारा घर है। जमीन और पुराना घर तो हमेशा के लिए जा चुके हैं। अब उन्हें भूल जाना ही बेहतर होगा। उस गांव में अब हमारा कुछ नहीं बचा, न रिश्ते न सहारा। अब हम यहीं इस नई जगह पर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे सरला।